जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, सोशल मीडिया में कई तरीके के मैसेज, वीडियोज और समाचार घूमते रहते हैं। जैसे ही हम कोई वायरल न्यूज़ को देखते हैं, हमें उसमें सच्चाई कम नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है साथियों। कुछ एक मैसेज तथ्य और सत्य के आधार पर बनाए जाते हैं। इनके पीछे किसी न किसी ज्ञानी आदमी की मेहनत होती है और वो अपनी मेहनत और ज्ञान के साथ उस मैसेज को लोगों की अवेयरनेस के लिए सर्कुलेट करता है, लेकिन हम उसे झूठ मानते हैं। आज ऐसा ही एक वायरल मैसेज मुझे व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ, लेकिन इस मैसेज को पढ़ने के बाद इसमें टोटल 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर गौर करने के बाद ये पॉइंट लगभग सही पाए जाते हैं। ये मैसेज जुड़ा हुआ है OROP-2 की प्रजेंट हालात या पोजीशन के बारे में। आइए हम इसमें लिखे हुए पॉइंटों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, OROP 2019 तथ्य और सत्य। OROP की टेबल डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा रिलीज किया जाएगा। फिर PCDF पेंशन इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 16 जून 2022 तक एरियर मिलने थे। OROP एरियर्स उन सभी पेंशनर्स को लागू है जो 30 जून 2019 तक रिटायर हो चुके हैं। OROP टेबल्स वर्ष 2018 के एवरेज पेंशन यानी सेम रैंक विथ इक्वल सर्विस के आधार पर बनाई गई है। कोई 2.67 या 3.4 या 8.5 के आधार पर पेंशन रिवाइज नहीं होगी। ये सरासर गलत और अफवाह है। एरियर्स की पहली इंस्टॉलमेंट यानी 25% ऑफ टोटल जून की पेंशन के साथ आ सकती है, उससे पहले नहीं। OROP पर फाइल की गई रिवीजन पेटिशन यानी पुनर्विचार याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना बाकी है। OROP टेबल से बहुत ज़्यादा एरियर्स की उम्मीद रखना दुरुस्त नहीं है। कुछ रैंक्स विशेष तौर पर JCOs को निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि 2016 से पहले रिटायर हुए JCOs की पेंशन 2016 के बाद रिटायर वालों से ज़्यादा है। प्रॉब्लम 2016 के बाद रिटायर हुए JCOs की पेंशन में हो सकती है, क्योंकि उनकी पेंशन गलत फिक्स हुई है। लेकिन OROP 2018 में रिटायर हुए ऐसे JCOs की पेंशन के आधार पर फिक्स होगी। इसलिए 2016 से पहले रिटायर हुए JCOs को OROP से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए उचित यही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और PCDF पेंशन से जारी होने वाली नोटिफिकेशन और सर्कुलर का सब्र से इंतज़ार करें। बिना आधार से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। OROP का बेनिफिट उन पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है जो 7 नवंबर 2015 के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर डिस्चार्ज आए हैं। साथियों, इसमें 2 पॉइंट के ऊपर मुझे कुछ करेक्शन करना है। सबसे पहला कि इसमें कहा गया है कि आपकी OROP की जो 25% यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो जून की पेंशन के साथ आ जाएगी, लेकिन सरकार की मंशा और 16 जून 2022 तक किसी भी प्रकार का OROP-2 के ऊपर अपडेट जारी ना करना ये दर्शाता है कि OROP-2 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने में देरी हो सकती है। और दूसरी बात आपने पॉइंट नंबर 12 में देखी, जिसमें कहा गया है कि OROP का बेनिफिट उन पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है जो 7 नवंबर 2015 के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर डिस्चार्ज आए हैं। साथियों, 7 नवंबर 2015 के बाद 3 आर्मी रूल ऐसे हैं। उन तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल यदि किसी की डिस्चार्ज बुक में मेंशन है तो उसको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। और 7 नवंबर 2015 यानी जिसको OROP-1 का लाभ मिल चुका है उसको आजीवन OROP का लाभ मिलता रहेगा। साथियों, जब गवर्नमेंट ने इनिशियली 2015 में OROP का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें से सभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को बाहर रख दिया। उसके बाद एक्स सर्विसमैनों की मांग को मानते हुए OROP
1 का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले जो भी पूर्व सैनिक रिटायर आ चुके थे, जिसमें पीएमआर वाले भी शामिल थे, उनको ORP 1 में शामिल कर लिया। लेकिन 7 नवंबर 2015 से ये कह दिया कि अब के बाद कोई भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आएगा और उसकी डिस्चार्ज बुक में 3 आर्मी रूल जो मैं अभी आपको बताऊंगा उनमें से कोई एक मेंशन है तो उसको आगे ORP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी ORP आएंगे उनका लाभ नहीं मिलेगा। मैं अब आपको तीनों आर्मी रूल दिखा देता हूँ। ये देखें साथियों, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा 6 जून 2017 को लेटर जारी किया गया। इसके अंदर जो मेन लेटर था 7 नवंबर 2015 का, उसमें पहले 2 आर्मी रूल को शामिल किया गया था और इन 2 आर्मी रूल को हटा के इनमें से एक आर्मी रूल को रहने दिया और 2 नए आर्मी रूल इसमें इंसर्ट कर दिए गए। यानी अब जो 4 के आगे लिखे हुए हैं ये आर्मी रूल एप्लीकेबल नहीं है। जो रीड में लिखे हुए हैं 13.3.11B, 13.3.2.1B, 13.3.3.4, इन तीनों आर्मी रूलों में से कोई भी एक आर्मी रूल यदि आपकी डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है और आप 7 नवंबर 2015 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आए हैं तो आपको ORP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, इस बात को आप सच मान लें और आप किसी भी फालतू अफवाहों और न्यूज़ के ऊपर गुमराह ना हो। आप निश्चिंत रहे, आपको नहीं मिलेगा। आपको वैसे ही पेंशन जो है ORP 1, ORP 2 या ORP फिक्सेशन से हो सकता है कि ज़्यादा ही मिल रही हो। साथियों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।